हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। आज हम इनकम टैक्स फाइलिंग के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से हम अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। 31 मार्च आने वाली है तो अभी से कैलकुलेशन करना शुरू कर दो। सबसे पहले हमको अपनी इनकम देखनी है, हमारी इनकम क्या है। तो इनकम को बेसिकली हम 5 पार्ट्स के अंदर बांटते हैं: सैलरी, हाउस, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर। अब सैलरी के अंदर क्या आएगा? सैलरी के अंदर भाई मेरे को कहां से सैलरी मिल रही है वगैरह वगैरह। प्रॉपर्टी के अंदर क्या आएगा? प्रॉपर्टी रेंटल वगैरह वगैरह, मतलब मैंने अपनी प्रॉपर्टी कहीं पे डाल रखी है, वहां से कि मैं किराया खा रहा हूँ। बिजनेस के अंदर बिजनेस इनकम आएगी, मेरा बिजनेस क्या है, मैं कितना पैसा कमाता हूँ, फलाना फलाना उसके अंदर आ जाएगा। कैपिटल गेन के अंदर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदा या फिर बेचा, मुझसे उससे कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो कैपिटल गेन के अंदर आएगा। मतलब अगर मैंने शेयर मार्केट के अंदर कुछ शेयर खरीद के बेचे हैं, कितना प्रॉफिट हुआ वो इसके अंदर आएगा। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद के बेची है वो इसके अंदर आएगा। मैंने कोई फोन खरीद के बेचा है, प्रॉफिट हुआ उसके अंदर। कुछ भी इस टाइप की चीजें हो रही है तो इसके अंदर आएगा। और अगर कोई और अलग चीज है वो अदर के अंदर आएगा। अब मान के चलते हैं सब कुछ टोटल करने के बाद मेरा 8 लाख रुपए आता है। अब 8 लाख रुपए को अगर हम स्लैब के अंदर बांटते हैं, मान के चलते हैं अगर हम स्लैब चेक करते हैं 0 to 2.5 हमको कोई टैक्स नहीं देना है, 2.5 to 5 हमको 5% देना है, 5 लाख से 10 लाख में हमको 20% देना है और उससे ऊपर हमको 30% देना है। अब इसके अंदर जो भी टोटल इनकम आएगी उसके ऊपर हम 3% एजुकेशनल सेस लगाएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से होता है। अगर हम चाहे तो डायरेक्टली इसके ऊपर इनकम दे सकते हैं, पर भाई हमको कुछ सेविंग भी तो करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग सेविंग स्कीम्स है। तो हमारे पास सबसे पहले आता है एटीसी। एटीसी के अंदर क्या क्या आता है? इंश्योरेंस, हाउस लोन, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमको रिफंड होगा। ट्यूशन फी, हमारे बच्चों की कोई भी ट्यूशन फी हम दे रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए यहाँ पे, वो कंपल्शन है। म्यूचुअल फंड, पेंशन, एफडी और भी बहुत सारी एटीसी के अंदर आती है। तो एटीसी के अंदर हम सिर्फ 1.5 लाख तक की सेविंग कर सकते हैं। अब आता है एटीडी। एटीडी के अंदर क्या आता है? मेडिकल इंश्योरेंस, मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का, किसी का भी। यहां पे हमारी कैप है 25,000 तक, और अगर हम 60 साल से ऊपर है तो हमारी कैप 30,000 तक हो जाती है। अब आता है 80E। ई का मतलब एजुकेशन लोन। अगर हमने एजुकेशन लोन लिया है तो हमको 8 साल तक रिबेट मिल जाएगी। एक और यहाँ पे होता है 80DD। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? डिपेंडेंट। अगर कोई बंदा हम पे डिपेंडेंट है, वो फिजिकली हैंडीकैप है, कुछ भी है, हमको उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, तो हमको वहां पे रिबेट मिल सकती है। अब है भाई 80G। 80G के अंदर क्या होता है? डोनेशन वगैरह। अगर मैं कोई ऐसी जगह पे डोनेशन देता हूँ वहां पे हो सकता है मुझे 50% रिबेट मिले, कई जगह पे 100% मिलती है। आपको चेक करना पड़ेगा वो किस चीज के अंदर आता है जहां पे आप डोनेशन कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप कहीं पे चंदा दे रहे हो और वो रसीद दिखा रहे हो, आप वो काम नहीं करेगी। 2000 तक की कैश कर सकते हो। 2000 से ऊपर आप डोनेट करना है तो आपको बैंक अकाउंट के अंदर, चेक के अंदर, डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में ही करना पड़ेगा। अब आता है 80GG। 80GG के अंदर क्या आएगा भाई? हाउस रेंट। अब मैं जहां पे रह रहा हूं मैं वहां का किराया देता हूं। अब अगर मैं कितना भी किराया देता हूं, मैक्सिमम मैं 5,000 तक ही ले सकता हूं, मैक्सिमम है। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम और 5K पर मंथ और 25% ऑफ टोटल इनकम। इन तीनों में से सबसे लोएस्ट जो भी होगा हमको वो पे करना है। अब यहां पे सबसे लोएस्ट हमारे केस के अंदर मान के चलते हैं 5K ही है, तो 12 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 60,000 रुपए। अब मान के चलते हैं 25,000 रुपए का जो मेडिक्लेम था मैंने उसका भी रिफंड ले लिया, तो 25,000 रुपए वहां से कम कर दिए हमने, 60,000 यहां से कम कर दिए, एजुकेशन लोन से 15,000 कम कर लिए मान के चलते कैलकुलेशन के लिए। तो 2 लाख वहां गए, 1 लाख यहां गया, 3 लाख रुपए हमारे पास कम हो चुके हैं। तो 8 लाख माइनस 3 इज 5 लाख, तो 5 लाख मेरी टैक्सेबल इनकम है। अब निकालते हैं इनकम टैक्स। पहले 2.5 तक कुछ नहीं, फिर 2.5 से 5 मतलब 2.5 लाख के ऊपर हम 5% लगाएंगे। उसके बाद 8 लाख तक अगर मान के चल रहे हैं तो 5 से 8 में फिर हम 3 लाख के ऊपर 20% लगाएंगे। अब जो भी हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम आती है हम उसके ऊपर 3% एजुकेशन सेस लगाएंगे। तो उतना जो हमारे पास एंड वैल्यू आती है उतना हमको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। तो ये है बेसिक कैलकुलेशन, मोटा मोटी से किस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप कोई सीए को देते हो तो आप चेक कर सकते हो कि आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग किस तरीके से हो रही है। मैं आपको कहूंगा कि अगर अपनी फाइलिंग खुद करते हो तो ठीक है, अगर आप सीए को हायर करते हो तो हो सकता है वो आपको टैक्स सेविंग के और तरीके बता दे। मैं आपसे ये सारी चीजें क्यों शेयर करना चाहता था, ताकि आपको पता लग जाए कितने सारे सेक्शंस होते हैं और किस तरीके से आप पैसे बचा सकते हैं
कम टैक्स पे कर सकते हैं लीगल तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में से पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना। शेयर करना बहुत जरूरी है इस वीडियो को, ताकि लोगों को समझ में आ पाए इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी कम इनकम है, 25-30 हज़ार तक की इनकम है, 50 हज़ार तक की इनकम है, तो अगर आप इनकम टैक्स खुद भरेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपको अपने सीए को फीस नहीं देनी पड़ेगी। और अगर आप ज़्यादा कमाते हैं तो आप सीए को फीस जरूर दीजिए। आप ट्रैक कर सकते हैं किस तरीके से वो भर रहा है, पर आप सीए को फीस दोगे, वो आपको बहुत सारे तरीके बताएगा आप किस तरीके से टैक्स को बचा सकते हो। शायद आप इस साल में ना बचाओ, पर अगले साल में आपको सेविंग करने के तरीके पता लग जाएंगे। आपको पता लग जाएगा मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे इसका बिल लेना चाहिए, इसका बिल नहीं लेना चाहिए। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।